हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लेके आए हैं आपके लिए पेपर 2 कॉमर्स में से एक इम्पॉर्टेंट यूनिट है हमारा, यूनिट नंबर 5। इसके अंदर हम स्टैटिस्टिक्स के कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उसके लिए आज जो हम लेके आए हैं इसमें आपके लिए मैंने टॉपिक कवर किया है सैम्पलिंग। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सैम्पलिंग। पेपर 1 में रिसर्च मैथडोलॉजी के अंदर भी इसकी इंपॉर्टेंस है और पेपर 2 कॉमर्स में तो इसका रोल रहता ही रहता है। तो इसको स्टार्ट करने के लिए मैं आपको एक बात बताऊं कि जो आप ये क्वेश्चन करेंगे, इस वीडियो को देखने से पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर पहले इसको आप सॉल्व करें। डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, इस वीडियो के नीचे आपको टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, तो पहले आप चैनल पे जाके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें, उसके बाद इस वीडियो को देखें तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम आते हैं, सैम्पलिंग के अंदर एक वर्ड आता है सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन। बहुत कॉमन वर्ड है, हम सुनते हैं ये। तो कहते हैं सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन बोलते किसको है? इट मे बी डिस्क्राइब्ड एज, options are given. First is, it is a variation in the value of sample, the difference in the value of a parameter, or the variation in values of a statistic, और वेरिएशन किसके अंदर है? ऑब्जर्वेशन। तो एक चीज आप ध्यान रखना, अगर हम पॉपुलेशन में से डाटा लेते हैं तो पॉपुलेशन की जो वैल्यूज होती है उसको क्या बोलते हैं? पैरामीटर्स। और अगर हम सैंपल में लेते हैं तो हम क्या बोलते हैं? स्टैटिस्टिक। तो जब हम सैंपल लेंगे, अगर हम डाटा सैंपलिंग के थ्रू लेंगे तभी तो फ्लक्चुएशन की बात आएगी। अगर आप सेंसस सर्वे कर रहे हो, 100% कंप्लीट सर्वे कर रहे हो, सैंपलिंग तो है ही नहीं उसके अंदर, तो फ्लक्चुएशन आ नहीं सकती। तो सैंपल लेते टाइम जो हम डाटा यूज करते हैं तो उसके वेरिएबल्स को हम बोलते हैं स्टैटिस्टिक। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सी, जो कहता है सैंपलिंग फ्लक्चुएशन क्या होती है? इट इज अ वेरिएशन इन द वैल्यूज ऑफ ए स्टैटिस्टिक। क्लियर? चलिए कम टू द नेक्स्ट वन। ये भी सैंपलिंग की बात हो रही है, सैंपलिंग के मेथड्स की बात कर रहे हैं। एक फैक्ट्री के अंदर 48 एम्प्लॉइज हैं, उनको हमने कोड दे दिया 1 से लेके 48। एंड एम्प्लॉयर क्या करना चाहता है? डिजायर्स टू टेक द सैंपल ऑफ एवरी 6th एम्प्लॉय। देखें आप ध्यान से, सैंपल किसका है? एवरी 6th, हर छठे एम्प्लॉय का वो सैंपल लेना चाहता है। कौन सा मेथड होता है ये? सिस्टेमैटिक सैंपलिंग। तो सिस्टेमैटिक सैंपलिंग में हम क्या निकालते हैं? kth एलिमेंट। kth एलिमेंट कैसे निकालते हैं? आपका साइज कितना है पॉपुलेशन का? कैपिटल N। इट विल बी डिवाइडेड बाय द सैंपल साइज विच इज स्मॉल n। तो टोटल पॉपुलेशन कितनी है आपकी फैक्ट्री में? 48 एम्प्लॉइज आर देयर। सैंपल कितने का लेना चाहता है वो? कहता साहब एवरी 6th एम्प्लॉय, हर 6 एम्प्लॉय का। तो यानी कि जो आपका साइज आएगा सैंपल का, यहाँ पर n जो मुझे निकालना था, क्योंकि मुझे सैंपल का साइज दे रखा था, सॉरी सैंपल का साइज मुझे निकालना था, मुझे kth एलिमेंट गिवन था, ये गिवन था मुझे इस क्वेश्चन में। कितना था? 6th। एवरी 6th एम्प्लॉय आई हैव टू चूज। तो 48/6 करके मैं क्या निकाल लूंगा? नंबर ऑफ द आइटम। तो सैंपल कितने का होगा आपका इस क्वेश्चन में? 8 आइटम्स का। गॉट इट? तो सैंपलिंग के अंदर, सिस्टेमैटिक के अंदर n नंबर ऑफ आइटम्स का सैंपल लेते हैं। उसको कंप्यूट करने के लिए फॉर्मूला कहता है kth एलिमेंट इक्वल्स टू कैपिटल N बाय स्मॉल n। kth एलिमेंट क्वेश्चन में गिवन था कि हर छठे बंदे को मुझे चूज करना है, 6 पर्सन को चूज करना है, और कैपिटल N की संख्या आपको दे रखी थी 48, तो मैंने स्मॉल n निकाल दिया, दैट इज कॉल्ड 8। चलिए जी आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आए। अब देखें आप, सैंपलिंग के अंदर हम बात करते हैं एस्टिमेट्स की, क्योंकि हम देखो पॉपुलेशन के अंदर तो हम पूरा सर्वे करें तो सेंसस होता है, पर हम सेंसस ना करके हम सर्वे करते हैं सैंपलिंग के तौर पे। तो क्वेश्चन आता है कि जो आप सैंपल के बेस पे एस्टिमेट करते हो, तो एस्टिमेट कैसा होना चाहिए? एक परफेक्ट एस्टिमेटर, जिसको हम कह सकते हैं कि आइडली इट शुड बी लाइक, क्या क्या उसके अंदर फीचर होने चाहिए? क्या वो अनबायस्ड हो, या उसका एस्टिमेशन प्रॉपर हो, क्या फीचर उसमें होने चाहिए? तो आपको अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं, तो मैं आपको बताऊं इसका राइट आंसर वो है सी। एक अच्छा एस्टिमेटर कौन होता है, कौन सा होता है? जिसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? वन इज कंसिस्टेंसी, सेकंड वन इज एफिशिएंसी, सफिशिएंसी,
एंड अनबायसनेस, इनके ऊपर हम बात करेंगे आगे। तो आपको ध्यान रखना है 4 things are required. Criteria for a good estimator is it should be consistent, efficient, sufficient and unbiased. Okay? इनके फीचर को मैं आपको लेटर ऑन सभी क्वेश्चन में बताऊंगा कि अनबायस्ड क्या होती है, कंसिस्टेंसी क्या होती है, वो हम लेटर ऑन पढ़ेंगे। थर्ड के बाद फोर्थ में आते हैं, द परमिशेबल सैम्पलिंग एरर इज रिक्वायर्ड, कि जब हम सैंपल का साइज डिटरमाइन करते हैं तो कहते साहब एक स्टैंडर्ड सैम्पलिंग एरर होती है, वो परमिशेबल है, टू दैट एक्सटेंट अलाउड है। तो परमिशेबल सैम्पलिंग एरर हमें क्यों चाहिए होती है? तो इसका आंसर रहेगा बोथ ए एंड बी। क्यों? पहली बात, एस्टिमेटिंग ए प्रपोर्शन, इसको हम क्या बोलते हैं? पी। अगर ये सैंपल का प्रपोर्शन है, पॉपुलेशन के प्रपोर्शन के लिए क्या बोलते हैं? कैपिटल पी। सेकेंड थिंग, एस्टिमेटिंग ए मीन, किसका मीन निकालते हो आप? सैंपल का। ये किसका सिंबल है? पॉपुलेशन मीन का। सैंपल के ये किसका मीन है? सैंपल का मीन, एक्स बार। पॉपुलेशन के मीन के लिए क्या बोलते थे हम? म्यू। तो अगर आपको मीन को और प्रोपोर्शन को कैलकुलेट करना है तो आपको क्या चाहिए? सैंपलिंग एरर की हमें जरूरत पड़ती है। फोर्थ के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अभी जो मैं आपको बता रहा था कि अनबायस्ड एस्टिमेटर सफिशिएंट क्या होता है, तो उसी में अनबायस्ड को लेकर एक क्वेश्चन आता है। सो अनबायस्ड किसको बोलते हैं? कहता इट हैज द स्मॉलेस्ट वेरिएंस अमंग द एस्टिमेटर्स, इट इज ऑलवेज द बेस्ट एस्टिमेटर, और हैज एन एक्सपेक्टेड वैल्यू इक्वल टू द ट्रू पैरामीटर वैल्यू, या ऑलवेज जनरेट द ट्रू वैल्यू। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सी। क्या होना चाहिए? एक एस्टिमेटर अनबायस्ड कब माना जाएगा? इफ इट हैज एन एक्सपेक्टेड वैल्यू, और वैल्यू कितनी होनी चाहिए? इट शुड बी इक्वल टू द ट्रू पैरामीटर वैल्यू, कि जो आपके सैंपल की वैल्यू आ रही है, चाहे मीन है चाहे प्रपोर्शन है, वो इक्वल होना चाहिए पॉपुलेशन के पैरामीटर्स के। तो हमारा एस्टिमेटर क्या माना जाएगा? सब अनबायस्ड है। ठीक है, हम कोई पक्षपात नहीं कर रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। सैंपलिंग के मेथड्स को लेकर एक क्वेश्चन है कि साहब सैंपलिंग का कौन सा मेथड ऐसा है जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है, विच एड्स फ्लेक्सिबिलिटी। तो आप इन चारों को पढ़ें, आप देखें बेस्ट जिसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी का ऑप्शन होता है वो होता है मल्टी स्टेज, क्योंकि हम अलग अलग स्टेज पे जाके सैंपल लेते हैं। पहले फर्स्ट स्टेज पे सैंपल लिया, फिर सेकंड स्टेज का सैंपल लिया, तो बेसिकली फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है आपके हाथ के अंदर। ठीक है, तो राइट आंसर विल बी द मल्टी स्टेज सैंपलिंग। ओके, 6 के बाद साहब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7, असर्शन रीजनिंग। यूजीसी नेट में 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है ये, 2019 में। A reasonably sized sample drawn randomly from the large size population contains almost all the characteristics which exist in the population. Assertion क्या बोलता है साहब कि आपने अगर सैंपल रीजनेबल साइज का लिया हुआ है तो पॉपुलेशन की सारी वैल्यूज को वो सही मायने में रिप्रेजेंट करेगा। रीजन क्या है? रीजन क्या आता है? क्योंकि हम जब सैंपल लेते हैं तो सैंपल की थ्योरी कहता है इट इज बेस्ड ऑन द 2 इंपॉर्टेंट लॉज। 2 लॉज कौन से हैं? एक तो है लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी, कि साहब आप जो सैंपल लोगे तो इट शुड बी टेकन रैंडमली। ठीक है ना, कोई बायसनेस नहीं होनी चाहिए, अपनी मर्जी से पिक एंड चूज नहीं करना आपको। एक प्रॉपर इंटरवल के ऊपर आपको सैंपल लेना है, जिसको बोलते हैं स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी। और दूसरा लॉ होता है हमारा लार्ज नंबर्स, जो कहता है सैंपल साइज शुड बी लार्ज इनफ। जितना बड़ा सैंपल का साइज होगा उतनी एक्यूरेसी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो जो इसने असर्शन में बात कही थी क्या कि साहब सैंपलिंग के अंदर जो वैल्यूज आती हैं दैट शुड बी नियरेस्ट टू द पॉपुलेशन। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि सैंपलिंग का मेथड इन दोनों लॉज को फॉलो करता है। तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट, यानी कि दोनों बातें अपनी जगह ठीक है। बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, एंड आर जो है कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दे रहा है। फाइन, गुड। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 8th। सैंपलिंग की हम बात कर रहे हैं तो सैंपलिंग के अंदर एक टर्म हम यूज करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, ये इसका सिंबल होता है।
तो स्टैंडर्ड डेविएशन को हम एक और नाम से जानते हैं। देखें आप ऑप्शन, क्या कहेंगे इसको? एक्सपेक्टेशन? नो। सैंपलिंग एरर? नो। इट इज कॉल्ड एज अ स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड डेविएशन को हम स्टैंडर्ड एरर के नाम से भी जानते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए 8th के बाद 9th। अब हम बात करते हैं सैंपलिंग के मेथड की। कहता अगर आप पॉपुलेशन में से सैंपल ले रहे हो और सभी के आने के चांसेस, सभी मतलब एवरी मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन हैज एन इक्वल चांस टू कम, तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो इसके अंदर आप ऑप्शन पढ़ेंगे तो इसको हम बोलते हैं नॉन रेस्ट्रिक्टिव, जहां पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती, या हम बोल सकते हैं सिंपल रैंडम। रैंडमली आप ले रहे हो विदाउट एनी काइंड ऑफ बायसनेस, यू मे से। ठीक है जी, तो राइट आंसर विल बी द डी। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, इन ऑर्डर टू टेस्ट द क्वालिटी ऑफ चॉक्स, यानी एज ए टीचर अगर हमें जो ब्लैक बोर्ड पे हम टीच करते हैं स्कूल कॉलेज में, आपको बस जो पढ़ाने के लिए चॉक्स मिलते हैं जो ब्लैक बोर्ड के लिए चाहिए होते हैं, आपको उनकी क्वालिटी टेस्ट करनी है। आपके स्कूल कॉलेज में बहुत सारे चॉक्स आए, आपको क्वालिटी टेस्ट करनी है, तो कौन सा मेथड सुटेबल रहेगा टू चेक द क्वालिटी ऑफ दैट चॉक्स? तो आपको सभी मेथड का नाम इसमें गिवन है, तो हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? सिंपल रैंडम सैंपलिंग, क्योंकि हम रैंडमली ही चुनेंगे। कोई हमें सिस्टमैटिक मल्टी स्टेज ऐसा कोई मेथड नहीं चाहिए, या कंप्लीट एन्यूमरेशन हम नहीं कर सकते कि साहब पैकेट में अगर 100 पीसेस है सभी को निकाल के चेक करें। तो रैंडमली आप सैंपल लोगे और फिर आप उस चॉक की क्वालिटी को टेस्ट कर लोगे। तो ये 10 क्वेश्चंस हमने किए आज, यूनिट नंबर 5 में थे। तो इनको अगेन प्रैक्टिस करने के लिए आप पहले टेलीग्राम चैनल पे जाएं, नीचे आपको लिंक दिया गया है, और उसके बाद आप इस वीडियो को देखें। तो आप अगर नए हैं हमारे चैनल पे तो फॉलो कीजिए, बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर आपको यूजीसी नेट पेपर 1 जो कि कॉमन है, उसके बहुत सारे सीरीज आपको मिलने वाली हैं। प्लस पेपर 2 कॉमर्स की हम ऑलरेडी कई स्टेट्स की सीरीज डाल भी चुके हैं, और आने वाले टाइम में रिमेनिंग स्टेट्स के भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो चलिए इसको करते हैं प्रैक्टिस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।